हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। बहुत ही जबरदस्त रिक्रूटमेंट है, बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है। इतना सुन लीजिए, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इवेंट सैलरी पूरे 1 लाख रुपए महीना आपको मिलती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। एक और प्लस पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स वीक है, मैथ्स आपको समझ नहीं आता, तो भाई ये एग्जाम स्पेशल आपके लिए ही है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बिंदास रिक्रूटमेंट है। ग्रुप ए की ये पोस्ट है। तो आज इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करेंगे। डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी किस तरीके से मिलती है, बेसिक पे होता है कितना होता है, अलाउंसेस वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं। सैलरी काफी बेहतरीन है। साथ ही दोस्तों, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफी सारे लोगों को ये रिक्रूटमेंट इसलिए समझ नहीं आती, इसलिए अच्छी नहीं लगती, इसलिए काफी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि आज तक उन्होंने इसको समझने की ही कोशिश नहीं करी। आज तक इसके सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को ही नहीं समझ पाए। तो सारी चीजें डिटेल के साथ आपके दिमाग में घुसा के जाऊंगा, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है नाबार्ड की तरफ से, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक ग्रामीण और कृषि विकास बैंक है, जो कि डायरेक्टली भारत सरकार के अंडर आता है, जिसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 102 निकल चुकी है। क्लियर है। जनरल की पोस्ट के ऊपर टोटल 50 वैकेंसी है और सबसे बेस्ट पोस्ट यही है क्योंकि कोई हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर भी थोड़ा सा इजी है इन कंपैरिजन ऑफ अदर पोस्ट। तो इसी पोस्ट को हम टारगेट करते हुए चलेंगे। काफी सारे लोग इसी पोस्ट के पीछे भागते हैं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर जनरल की ये पोस्ट होती है, सामान्य पोस्ट है। क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म इस वैकेंसी के लिए ऑलरेडी आज से यानी कि 27 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 15 अगस्त है। दोस्तों, एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो सीधा 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम इसका होता है। एग्जाम पैटर्न के बारे में आगे बताऊंगा। फॉर्म फीस को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीडब्ल्यू, बीडी कैटेगरी वालों के लिए केवल 150 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज यहां पर जनरल वालों के लिए 21 से 30 साल रखी गई है। जो आपकी एज इस बार कैलकुलेट हो रही है 1 जुलाई 2024 तक हो रही है। सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 जुलाई 1994 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में हुआ होना चाहिए। तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी, एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। बात कर दे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, डजंट मैटर, तो भाई आप एलिजिबल है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों ने 60% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन की हो, वहीं पर एसटी, एससी वालों ने 55% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी की हो, तो भाई आप एलिजिबल है। बिंदास फॉर्म अप्लाई करिए, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फाइनली बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। जी हाँ, स्टेज फर्स्ट में एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टेज सेकंड में एक मेंस एग्जाम होता है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेज थर्ड में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, क्लियर कर लोगे वो बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर होता है केवल। स्टेज फोर्थ में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, 50 नंबर का, डिटेल से जानकारी दूंगा। ये 4 स्टेज आपको क्वालिफाई करनी होती है। क्लियर है। तो चलिए वन बाय वन एक स्टेज को समझते हैं। स्टेज फर्स्ट, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 1 सितंबर को एग्जाम होगा, डेट फिक्स है। ये एग्जाम 8 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट कौन से है? टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज, 20 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड केवल 20 क्वेश्चन आएंगे और ये भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब क्वालिफाई करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिनिमम नंबर लाने हैं। ये कट ऑफ नहीं बनती, शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता इस मैथ्स के बेसिस पर आपको।
साथ ही आगे बताऊंगा डिसीजन मेकिंग एक सब्जेक्ट रहता है, 10 नंबर मेंटल एबिलिटी का होता है, वही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो रीजनिंग में होता है ना, वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, इकोनॉमिक और सोशल इशू से रिलेटेड 40 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही 8वां सब्जेक्ट होता है आपका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर होते हैं। इसी के बेसिस पर इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर होता है, 120 मिनट मतलब 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहता है। क्वालिफाइंग सेक्शन सुन लीजिए, जिनका कोई भी रोल नहीं है, जिन सब्जेक्ट्स को आपको क्वालिफाई करना है। रीजनिंग को आपको केवल क्वालिफाई करना है, इंग्लिश को क्वालिफाई करना है, कंप्यूटर नॉलेज को और डिसीजन मेकिंग, इन 4 सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना है। ठीक है, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग रखी जाएगी, अगर आप क्वालिफाई कर ले तो आपका काम हो जाएगा। बाकी सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जिन सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ बनेगी वो है हमारा जनरल अवेयरनेस, जिससे 20 क्वेश्चन आ रहे थे, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज, ठीक है, साथ ही एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज के ऊपर। ठीक है, तो फाइनली जो आपकी जो कट ऑफ बनेगी ना प्रीलिमिनरी एग्जाम होने के बाद, वो 200 नंबर में से नहीं बनती। वो 4 सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट हैं 100 नंबर के, जिसमें से एक आपका एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, सोशल इश्यूज और इकोनॉमिक वाला और जनरल अवेयरनेस, ये तीनों मिलाकर 100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनती है, इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ उसको बोलेंगे, जो कि केवल ये डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, बस इतना। टियर फर्स्ट जो प्रीलिमिनरी एग्जाम ये है ना, इसके मार्क्स फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करते, फाइनल मेरिट में ये नंबर नहीं जुड़ते। ध्यान से सुन लीजिए, सिलेबस आपको एक साथ आगे प्रोवाइड करूंगा मेंस एग्जाम के बाद। पहले मेंस एग्जाम के बारे में सुन लीजिए, क्या बवाल चीज है। ठीक है, मेंस एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये आपका सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। कैसे? पेपर फर्स्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, वही लेटर एस से आपको लिखना होता है। क्लियर है? 3 ही क्वेश्चन होंगे आपके इसमें बड़े बड़े, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लिखने होते हैं आपको। ठीक है, 100 नंबर का ही आपका रहने वाला है, बता चुका हूं, लेटर एस से होता है। स्क्रीन के ऊपर सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। 90 मिनट दी जाएंगी दोस्तों आपको पेपर फर्स्ट को सोल्व करने के लिए, मतलब लिखने के लिए। ठीक है, कीबोर्ड से ऑनलाइन एग्जाम होता है, कीबोर्ड के ऊपर आपको टाइप करना होता है, समझ गए। पेपर सेकंड जो है वो आपका इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज का रहने वाला है। ठीक है, साथ ही एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का रहने वाला है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 30 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर? कितने? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, इकोनॉमी, सोशल इशू और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से। 30 क्वेश्चन कितने नंबर के? 50 नंबर के। इन 30 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 30 ही मिनट आपके पास रहेंगी, समझ गए। अब दोस्तों इसी सब्जेक्ट से आपके 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी रहेंगे, मतलब थ्योरेटिकल रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जिनके आंसर आपको लिख के देना होगा, लॉन्ग आंसर्स देने होंगे। क्वेश्चन 6 होंगे, लेकिन आपको अटेम्प्ट 4 ही करने हैं। कोई भी 4 क्वेश्चन चूज कर लीजिएगा, उनको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर के रहेंगे। क्लियर है? और दोस्तों ये जो है वो भी 50 नंबर के होंगे। ठीक है, ये मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर मैंने आपको बताया, ये जो 6 क्वेश्चन है, 4 जो अटेम्प्ट करने हैं, ये 50 नंबर के ही हैं। और इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इनके आंसर लिखने के लिए आपके पास 90 मिनट होंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, समझ गए। तो कुछ क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सोच रहे होंगे कि 30 क्वेश्चन जो 50 नंबर के अंदर मैंने आपको बताए वो कैसे हैं। वो इसलिए है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, इसलिए 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 50 नंबर के वो बैठ रहे थे, समझ गए। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगाओगे, पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का हो गया, पेपर सेकंड भी आपका 100 नंबर का हो गया, क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर के, और बाकी जो 6 में से 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो भी 50 नंबर के। तो कितने नंबर का हो गया आपका? पूरा मेंस एग्जाम आपका 200 नंबर का हो जाता है यहां पर। क्लियर है? एग्जाम सेंटर्स को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे, होम स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर एग्जाम सेंटर्स की पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम का, दोनों का कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी एक सेपरेट अलग बुक परचेज कर लीजिएगा, स्पेशली जो नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर के एग्जाम के लिए आती है। उस बुक में आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे, चाहे आपका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हो, या फिर इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज हो, और बाकी तो वही आपका रीजनिंग वगैरह, तो वो आप कर लोगे। ठीक है,
सटीक बुक, सही बुक परचेज कर लीजिएगा। ऑनलाइन आपको मिल जाएगी या फिर ऑफलाइन मार्केट से भी मिल जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ गए? अब देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम होने के बाद भी 200 नंबर में से एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, एक इनिशियली बनेगी कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, जो कि आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है, जो कि मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है और ये 90 मिनट का रहेगा। मेंटल एबिलिटी चेक करी जाती है, ठीक है। ये ईजी होता है, काफी आप कर लोगे अगर आपके अंदर थोड़ी सी समझ है, ठीक है। मेंटल पावर है, आईक्यू है थोड़ा सा, तो इनको आप कर लोगे। इनके लिए आपको अलग से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा रीजनिंग वगैरह पढ़ लिया करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये केवल क्वालिफाई करना होता है, आपको नंबर नहीं दिए जाते इसके लिए। अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपको फोर्थ स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका होगा एक पर्सनल इंटरव्यू, जो कि आपका 50 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो इंटरव्यू भी आपका शुरुआत में क्वालिफाइंग नेचर होगा। उसके बाद फाइनली अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनल एक मेरिट बनेगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। अब फाइनल मेरिट किस बेसिस पर बनेगी? फाइनल मेरिट बनेगी मेंस एग्जाम के 200 नंबर प्लस इंटरव्यू के 50 नंबर, इन दोनों को कंबाइन करा जाएगा। यहां पर प्रीलिमिनरी एग्जाम भी कोई मायने नहीं रखता, साइकोमेट्रिक टेस्ट के नंबर भी मायने नहीं रखते, केवल मेंस एग्जाम के 200 नंबर और इंटरव्यू 50 नंबर, दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिसके बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगी, तो फाइनली आपका असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? सारा फंडा पूरा क्लियर हो गया, ब्लूप्रिंट माइंड में छप गया। अब बात करेंगे कि भैया सैलरी कितनी होती है। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ग्रुप ए की पोस्ट है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना 44,500 है, ये बेसिक पे है। सैलरी पता है कितनी मिलेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन? 1 लाख रुपए, पूरे 1 लाख रुपए आपको पर मंथ मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सिलेक्शन होने के साथ ही। तो बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी सैलरी है। प्यारी नहीं यार, ये तो एक्स्ट्रा प्यारी है, ठीक है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो भाई ये क्लरिकल पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद नाबार्ड की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बहुत सारी, आपको तो पता ही है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, रूरल में भी और अर्बन में भी। तो भाई पूरी ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे इस पोस्ट के ऊपर। सिलेक्शन होने के बाद पूरी ब्रांच आपके अंडर आएगी। बैंक का पूरा स्टाफ, ब्रांच का पूरा स्टाफ आपके अंडर काम कर रहा होगा। एक अलग एसी कैबिन आपको मिलता है। कंप्यूटर बेस्ड आपको क्लरिकल काम करना होता है, ठीक है। 9 to 5 की मस्त फ्रेश जॉब है, काफी पावर है जॉब में। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रहती है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर नाबार्ड के बहुत सारी ब्रांचेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो आपको इसमें होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है। बेहतरीन है यार। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू फॉर्म फटाक से अप्लाई कर दीजिए। डिटेल्ड नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट हो, सवाल हो, अभी बता दीजिए कमेंट करके। सवाल का आंसर करने की कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।